नमस्कार बच्चों। हमारी उत्तराखंड सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी की कक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो या कोई भी सरकारी फॉर्म आप भरते हो तो हिंदी क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग अब बन चुका है। तो सामान्य हिंदी की नॉलेज होना का ज्ञान होना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सामान्य हिंदी के पहले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, इनसे रिलेटेड चीज़ें क्लियर करी। आज के टॉपिक जो हमारा रहेगा संधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जॉइनिंग, इसके बारे में आपको क्या करूँगी, महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ये संधि का भाग 1 है। इसके बाद ये क्या है, टॉपिक बहुत बड़ा है तो इससे रिलेटेड 3-4 वीडियो चैनल पे आ सकते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए कि संधि होती क्या है, उसके बाद आप संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, यानी कि जोड़ना किसी भी चीज़ को क्या है, संधि है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या बदलाव होता है वह संधि कहलाता है। अब आपने दो वर्णों को जब जोड़ दिया, उनका मिलान कर दिया तो क्या होगा, कुछ नई चीज़ तो बनेगी। जब आप क्या करते हो, पानी और दूध मिला दोगे तो कोई अलग ही चीज़ बनेगी ना, पतला सा दूध बनेगा। वो क्या है, बदलाव है, पहले जैसा दूध नहीं मिलेगा आपको। आपने मिट्टी, रेता पानी में डाल दिया तो, और उस पानी को आपने क्या कर दिया, एक बॉक्स में रख दिया, तो अब आपको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। वैसे ही क्या है, जब दो वर्णों का मेल करोगे तो क्या होगा, एक बदलाव होता है। वह बदलाव ही क्या है, संधि कहलाता है। संधि में क्या होता है, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण का मेल होता है। यानी कि आपने जब दो शब्द, यहाँ पे उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे गिरीश है, अभी पहला हमारा क्या है, शब्द है। पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है और जो दूसरे शब्द का आदि वर्ण है, आदि मतलब पहला वर्ण, इन दोनों का क्या होगा, मेल होगा। और इन दोनों के मेल से क्या होगा, एक नया शब्द बनेगा। तो वर्ण में क्या होगा, बदलाव होगा। अब जैसे यहाँ गिरी है प्लस ईश है, हम दोनों ने इनका मेल करा दिया तो ये क्या हो गया, गिरीश हो गया। सीमा पहले शब्द का आखिरी शब्द कह रहा है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, इन दोनों का क्या होता है, मिलान होता है। तो सीमा प्लस अंत क्या बन गया, सीमांत बन गया। यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, मिलान हो रहा है। रमा प्लस ईश, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनका मेल हुआ, क्या बन गया, रमेश बन गया। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको परिभाषा क्लियर हुई होगी। संधि सरल भाषाओं में क्या है, मेल है, जोड़ना है, दो शब्दों को जोड़ना ही क्या है, संधि है। सरल भाषा में ये जान लो। और दूसरी चीज़, संधि में क्या होता है, पहले शब्द के आखिरी वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मिलान होता है, तब जाके क्या होता है, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं। अब संधि के भी 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं कि आपको 4 संधि दे देते हैं और ऑप्शन, और आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से संधि का प्रकार कौन सा नहीं है, यानी कि संधि का टाइप कौन सा नहीं है। अब आपको पता है, पहला एक तो स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। तो जो चौथा टाइप आपको दिया होगा वो संधि का प्रकार नहीं होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अक्सर बनता है, इसीलिए आपको क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो संधि के जो 3 प्रकार हैं उनके नाम पता होने चाहिए। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब आपको संधि यहाँ पर थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। आपको ये टॉपिक कितना सरल बन जाएगा आपके लिए वीडियो के एंड तक, वो आप देखेंगे। हम सबसे पहले स्वर संधि पे बात करेंगे। अभी व्यंजन संधि को छोड़ दो, विसर्ग संधि को आप छोड़ दो, स्वर संधि पे बात करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या बदलाव होता है, स्वर संधि कहलाता है। अब हमने ऊपर पढ़ा ना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण है ना, इसमें वही कह रहा है कि जब स्वर के बाद स्वर आता है, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो बदलाव होता है, वही क्या होता है, हमारा स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण देख लो, देव प्लस ऋषि, देव, यहाँ पे ओ का आपको उच्चारण समझ में आ रहा होगा,
और ऋषि, री तो हमारा क्या है, स्वर ही है। इन दोनों के जोड़ से एक नया शब्द बना देवर्षि। एक ओ का आपको इसमें उच्चारण आ रहा है और ये क्या है, ए। एक प्लस एक एकायत, है ना। सद आ, यहाँ पे आ और यहाँ पे ए, ये बन गया एव, सदैव। अभी इसके नियमों के बारे में हम आपको अगले उसमें बताएंगे। महा प्लस आनंद, ये हो गया महानंद। स्व प्लस अर्थी, तो ये क्या बना, ये ओ है, यहाँ पे ओ है, ओ प्लस ओ क्या बन गया, आ बन गया, स्वार्थी, है ना। स्वर के बाद स्वर आया तो दो स्वरों के मेल से क्या हुआ, जो बदलाव हुआ, जो नया शब्द बना, उसको कहते हैं स्वर संधि। इतना याद रखो, स्वर संधि में कुछ नहीं है, स्वर के बाद स्वर आता है, अर्थात दो स्वरों का मेल। अब ये मत कहना वो व्यंजन है, क व्यंजन है, वो के बाद पीछे उच्चारण ओ का आ रहा है, क के बाद ओ का उच्चारण आ रहा है। जैसे हमारे संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे ही अब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं और ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, इसलिए आपको एक एक संधि के एक एक नियम का पता होना चाहिए। सर्वप्रथम आता है दीर्घ संधि, दूसरा आता है गुण संधि, तीसरा आता है वृद्धि संधि, चौथा आता है यण संधि और पांचवा आता है अयादि संधि। नोट कर लीजिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आज के हम वीडियो में सिर्फ दीर्घ संधि और गुण संधि पर बात करेंगे, क्योंकि क्या होगा, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और जो बच्चे नए नए सीखने के लिए आए हैं वो वैसे ही डर से भाग जाएंगे कि हम कितने नियम याद करेंगे। लेकिन अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको सारे के सारे नियम याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे पेपर देते आ रहे हैं उनको पता है इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि पे बात करेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर जैसे कि हम जानते हैं अ, छोटा ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः क्या आए, दीर्घ स्वर आए, अ, छोटा ई, ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर आ, ई या ऊ बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं, अ, छोटा ई और छोटा ऊ। इनके बाद क्या है, डायरेक्ट दीर्घ स्वर ही आ रहा है, अ, छोटा ई, छोटा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, बड़ा ई बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, दीर्घ संधि होते हैं। दीर्घ संधि में आपको बस ये याद रखना है कि लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। जहाँ पर ये बनते हुए दिख रहे हैं आपको, समझ जाना वो क्या है, दीर्घ संधि है। सबसे पहले जब अ प्लस अ, दो स्वरों को जोड़ के क्या बन गया, आ बन गया। स्व प्लस अर्थी, यहाँ पे अ है, अ का उच्चारण, और यहाँ पर भी अ है। ये और ये अ जब आपस में मिले तो क्या बने, नियम के अकॉर्डिंग आ बने। जहाँ पे 2 अ मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, आ बनता है। तो ये शब्द क्या बन गया, स्वार्थी बन गया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आ की मात्रा आ गई। वीर है, ओ का उच्चारण आ रहा है, अंगना, है ना। अब क्या होता है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनका ही तो मेल होता है संधि में। तो ये क्या बन गया, लॉ क्या कहता है, नियम क्या कह रहा है, जहाँ पे ओ प्लस ओ मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, आ बनता है। आपको ये नियमों को याद रखना है। तो वीर प्लस अंगना, वीरांगना हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये आ बन गया। मत प्लस अनुसार, यहाँ पे क्या बन गया, ता बन गया ना, मतानुसार। ये चीज़ क्लियर हुई। पहला दीर्घ संधि का नियम, ओ प्लस ओ जुड़ेगा तो आ बनेगा। दूसरा है ओ प्लस आ जुड़ेगा तब भी आ ही बनेगा। यानी कि पहले जो शब्द का आखिरी वर्ण है वो ओ है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो आ है। इन दोनों को मिलाकर भी क्या बनना है, आ ही बनना है। मैंने आपको क्या बताया, फाइनल प्रोडक्ट आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा। ये दीर्घ संधि का क्या है, एक नियम है। देव, यहाँ पे ओ है और आलय आ है, तो ये मिलके क्या बन गया, देवालय। लास्ट में क्या बना, आ की मात्रा लगी। सत्य, यहाँ पे तो ओ है, यहाँ पे क्या है, आग्रह।
आ की मात्रा है ना, तो ये मिलके क्या बना, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट आ ही लगेगा। देव प्लस आगमन, ये क्या बन गया, देवागमन। ये चीज़ क्लियर हुआ। ओ प्लस ओ प्लस आ, ये भी आ। अब तीसरा नियम दीर्घ संधि का क्या कहता है, आ प्लस ओ, यानी कि पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है, तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। परीक्षा, यहाँ आ है और ये अर्थी ओ है, इन दोनों को मिलके भी क्या बना, आ बना, परीक्षार्थी। रेखा, ये आ है प्लस अंश, इनको मिला के भी क्या बना, आ बना, रेखांश। कितना सरल है देखो। अब चौथा पॉइंट क्या है, आ प्लस आ, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, आ ही बना, यानी कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण आ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आ है। महा प्लस आत्मा, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट में भी आपको आ देखने को मिलेगा, महात्मा। विद्या प्लस आलय, दोनों जगह आ है और अंत में भी आपको दिखा विद्यालय। वार्ता प्लस आलाप, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, वार्तालाप। तो फाइनल प्रोडक्ट में भी आपको क्या देखने को मिला, वार्तालाप। तो ये 4 नियम तो बड़े सरल थे। ओ हो या ओ हो आ, ओ प्लस आ प्लस ओ आ प्लस आ। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ये नियम यहाँ पे क्लियर हुआ। कितना सरल लग रहा है, अभी पता चल रहा है आपको। अब अगले नियम को देखते हैं। अब जब छोटा ई प्लस छोटा ई मिलेंगे तो ये बनाएंगे बड़ा ई। जैसे कवि है ना, इसमें छोटी की मात्रा दिख रही है आपको, और ये इंद्र है, ये तो छोटा ई है ही। ये मिलके जब इन दोनों का जोड़ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ये क्या है, नियम है, कविंद्र। रवि छोटा ई की मात्रा है प्लस इंद्र, ये क्या हो गया, रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र, छोटा ई की मात्रा दिख रही होगी मुनि में, और इंद्र में भी आपको क्या दिख रही होगी, में तो छोटा ई दिख ही रहा होगा, तो ये क्या हो गया, मुनिंद्र हो गया। तो 5वां नियम, छोटा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल्स टू बड़ा ई। अब जब छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलेंगे तो ये भी क्या बनेगा, जोड़ बड़ा ई बनेगा। गिरीश, गिरी छोटी की मात्रा दिख रही है प्लस, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या था, छोटा ई था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा ई है। यहाँ पे छोटा ई, ये हो गया बड़ा ई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, गिरीश। हरि, ये छोटा ई आया यहाँ पे प्लस ईश, यहाँ पे बड़ा ई है, दोनों को जोड़ेंगे तो नियम क्या कहता है, जब छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलता है, इनका मिलान होता है तो बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ये हो गया हमारा हरीश। परी प्लस इक्षा, छोटा ई, परी में छोटा ई है, इक्षा में बड़ा ई है, नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नियम कहता है, जैसे बड़ा ई प्लस यहाँ पे क्या था, पहले अक्षर का आखिरी जो वर्ण था वो छोटा ई था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले अक्षर का जो आखिरी वर्ण है वो बड़ा ई है, तो मही प्लस इंद्र हो गया महेंद्र। ये बड़ा ई मिला, ये छोटा ई मिला, बना दिया इन्होंने बड़ी की मात्रा महेंद्र। योगी, बड़ा ई प्लस छोटा ई इंद्र, ये बन गया योगींद्र, बड़ी की मात्रा लगी यहाँ पे। सची, ये क्या है, बड़ी है यहाँ पे प्लस इंद्र, और अंत में क्या हुआ, बड़ी की मात्रा लगी, सचिंद्र। अब एक और ई का नियम है, बड़ा ई प्लस बड़ा ई आखिरी में बनेगा तो बड़ा ई ही। रजनी, बड़ा ई ईश, यहाँ भी बड़ा ई है, यहाँ भी बड़ा ई है, अंत में भी बड़ा ई रहेगा, रजनीश। योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। नारी प्लस ईश्वर, यहाँ भी बड़ा ई है, यहाँ भी बड़ा ई है, तो नारी प्लस ईश्वर हो गया नारीश्वर। यहाँ भी अंत में क्या आया, बड़ी ई की मात्रा आई। तो वैसे जहाँ पहले नियम में क्या था, आ ही बनना था, चाहे ओ प्लस ओ करो, ओ प्लस आ करा, हमने कुछ भी करा, आ ही बना फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ छोटा ई जोड़ो, चाहे छोटा ई बड़ा ई जोड़ो, बड़ा ई छोटा ई जोड़ो, या बड़ा ई जोड़ो, फाइनल रिजल्ट क्या रहा हमारा, बड़ा ई ही आएगा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आएगी। ये भी क्या है, दीर्घ संधि का एक नियम है। अगला है
छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, जब क्या होता है पहले शब्द का आखिरी जो वर्ण होगा वो छोटा ऊ होगा और पहले दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी छोटा ऊ होगा तो बड़ी ऊ की मात्रा आती है। भानु यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है और फिर उदय, ये तो छोटा ऊ है ही, तो ये मिलके क्या बनेगा भानुदय, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी। विधु प्लस उदय, ये हो गया विधुदय, ये छोटा ऊ है ये भी छोटा ऊ है, मात्रा अंत में जुड़ के क्या बना बड़ी ऊ की मात्रा लगी। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, ये दिख रहा होगा आपको बड़ी ऊ की मात्रा। अगला नियम कहता है जब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ की संधि होती है तो बड़ा ऊ बनता है हमारा फाइनल, जब जोड़ बनता है। धातु प्लस ऊष्मा, धातु में क्या है छोटा ऊ है, ऊष्मा का ये क्या है बड़ा ऊ है, तो नियम क्या कह रहा है जब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ का मिलान होगा तो फाइनल रिजल्ट बड़ा ऊ ही आएगा, तो ये हो गया धातुष्मा। अगला शब्द साधु प्लस ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा साधुर्जा। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। परीक्षा में नियम डायरेक्ट आपको ये दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनके जोड़ से क्या बनेगा, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। अगर आपने नियम पढ़े होंगे तो आप उसका क्या कर सकते हो आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देखो, इतने सरल संधि नहीं आते हैं कि आप देखो और आपको लगे अरे इसका आंसर तो ए है बी है। इतने सरल अगर पेपर में आने लग जाते तो सभी का पेपर क्या होता क्लियर हो जाता, इसीलिए नियमों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला आया जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ की संधि होगी तो ये भी बड़ा ऊ ही बनाएंगे। जैसे वधु है ना, यहाँ पे बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है, लेकिन अंत में क्या आ जाएगा जोड़ के क्या बना शब्द वधुत्सव, तो मात्रा कौन सी लगेगी कंफ्यूज होंगे बच्चे, नियम पता है बड़े ऊ की मात्रा आएगी। भू प्लस उत्सव उत्सर्ग, ये क्या होगा भूत्सर्ग हो गया, बड़ी ऊ की मात्रा आ गई। वधु प्लस उपकार हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका वधु उपकार, ये भी नियम आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट नियम है हमारा दीर्घ संधि का, जब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ की संधि होती है तो बड़ा ऊ ही बनता है। सरयू प्लस उर्मी, ये बड़ा ऊ है ये भी बड़ा ऊ है, सरयूर्मी। भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, है ना। तो क्या है ये दीर्घ संधि के नियम यहीं पे समाप्त होते हैं। दीर्घ संधि में फाइनल जो रिजल्ट बना, जो हमने दोनों चीज़ों को जोड़ा, वो या तो आ बन रहा था या तो बड़ा ई बन रहा था या तो बड़ा ऊ बन रहा था। तो जहाँ पे भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या है दीर्घ संधि से रिलेटेड हो सकता है। बाकी आपको क्या है सारे नियम पता होने चाहिए। अब दूसरा आता है हमारा गुण संधि। 5 प्रकार थे हमारे स्वर संधि के, दीर्घ संधि हमने पढ़ लिया है, दूसरा है गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है, यदि ओ और आ के बाद क्या आ जाए छोटा ई या बड़ा ई आ जाए, ऊ या बड़ा ऊ के बाद री स्वर आ जाए, तो दोनों के मिलान से क्या हो जाएगा क्रमशः ए ओ अर ये शब्द हो जाते हैं। मतलब ये जो ग्रीन हाईलाइट किया ये क्या है, ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, हम कैसे भी रूल फॉलो कर लें। इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, जैसे उसने बोला ओ के बाद ई आ गया या आ के बाद ई आ गया, क्रमशः क्या बनाएंगे ए बनाएगा ओ बनाएगा या और बनाएगा, ठीक है। ओ प्लस ई इज इक्वल्स टू ए, यानी कि पहले जो शब्द का आखिरी वर्ण है ओ है और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो ई है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे संधि होगी तो क्या बनेगा ए बनेगा। ए मतलब ए की मात्रा ये होती है आपको पता है। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सत्य ओ प्लस इंद्र सत्येंद्र, समझ में आ रहा है। पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, ये क्या बना पौ पे क्या आ गई ए की मात्रा आ गई पुष्पेंद्र बन गया।
दूसरा नियम क्या कहता है, ओ प्लस बड़ी ई की मात्रा जब जुड़ेगी वो भी ए ही बनाएगी। छोटी ई ने भी ए बनाया, बड़ी ई ने भी ए बनाया। नर प्लस ईश, नरेश बना। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर बना। कमल प्लस ईश, कमलेश बना। यहाँ पे भी क्या आया, ए की मात्रा आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो पहली चीज़ तो ये है। अब आ प्लस छोटा ई भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। यथा प्लस इष्ट, ये छोटा ई है, ये मैंने काटा हुआ है। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। ए की मात्रा आना ये क्या है, ज़रूरी है, यही हमारा नियम है। अगला नियम, आ प्लस बड़ा ई। आ प्लस बड़ा ई भी ए ही बनाएंगे, ठीक है। ये गुण संधि के नियम हैं, आप नियमों में कंफ्यूज नहीं होंगे। महा प्लस ईश, यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, बड़ा ई है। क्या बनाएंगे, ए की मात्रा लगेगी, महेश। राका प्लस ईश, तो ये आ और ये बड़ा ई मिलके ए बनाएंगे, हो जाएगा राकेश। अगला आया रमा प्लस ईश, तो ये रमा का आ और ई मिलके ए बनाएंगे, बन जाएगा रमेश। ये चीज़ क्लियर हुई। ये तो था जब ए बनेगा। अब जब ओ के बाद ऊ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। जब आ के बाद ई आ रहा था तो ए बन रहा था, ओ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, ठीक है। वीर प्लस उचित, ये जो संधि है ये पहले शब्द का आखिरी है और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। ये तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीर प्लस उचित बन गया वीरोचित। अब वीरोचित में ये आपको दिख रहा होगा ओ की मात्रा। पर प्लस उपकार, ठीक है, यानी कि ओ और ऊ मिलके ओ बनाएंगे और ये बन गया परोपकार। हित प्लस उपदेश, ये बन गया हितोपदेश। ठीक हो गया, ये नियम यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगला है ओ प्लस बड़ा ऊ मिलके बनाएंगे ओ। यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे ऊर्जा है, बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, तो सूर्योर्जा, ठीक है। सूर्य ये पहले से ही था, यहाँ पे क्या बन गया है, ओ की मात्रा लग गई। नौ प्लस उड़ा मिलके क्या बना, नवोड़ा। अगला है समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रमी, ठीक है। अब अगला नियम, आ प्लस छोटा ऊ, ये भी बनाएगा ओ। फाइनल रिजल्ट क्या आना है, गुण संधि में ओ ही आना है। महा प्लस उदय, ये आ है, ये ऊ है, ये बन गया महोदय। महा प्लस उत्सव, इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया महोत्सव। अब अगला है हमारा, जब आ और बड़ा ऊ इनको मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। दया प्लस उर्मी, दयोर्मी। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, ठीक है। अब फाइनल दो हमारे क्या हैं, नियम हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप देखोगे तो बहुत सरल है। दिखने को लग रहा होगा बहुत ही पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी है यहाँ पे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है, नियम बहुत सरल है। आपको बस एक बार देखने की ज़रूरत है, वरना आप खुद देखो कितने सिंपल सिंपल से क्या है नियम है। लास्ट में कुछ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बन रही है, सिंपल ए ओ ऐसी चीज़ें ही बन रही हैं। जब ओ प्लस री से ऋषि ये बनेंगे तो ये हो जाएगा और, जैसे देव प्लस ऋषि, तो ये क्या बनेगा, रॉ का उच्चारण आएगा और रॉ का, तो ये बन गया देवर्षि, ठीक है। अब वहाँ पे और ये लिखेंगे नहीं, आपको उच्चारण आ रहा होगा, देवर्षि। राज प्लस ऋषि, राजश्री, राजश्री। उच्चारण देखो, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये नियम आप थोड़े से अच्छे से देख लेना, बाकी क्या है आप तो सरल से कर लोगे। जैसे ओ प्लस री है तो और देवर्षि, राजश्री, है ना।
उच्चारण आ रहा होगा। वैसे आ प्लस री जब जुड़ता है तब भी यही चीज़ हमको देखने को मिलेगी। जैसे महा प्लस ऋषि बना क्या, महर्षि। ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। महर्षि, आपको अ और र दोनों इसमें क्या है, संलीन होते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में के लिए इतना ही। मैं बताऊंगी कि क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसीलिए सब एक दिन नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि क्या हो, आप सब कंफ्यूज हो जाओ। आप इस वीडियो को देखो, बार बार देखो मेरी तरफ से, लेकिन क्या है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस इन नियमों को देखना है। जो पहला है वो पहले अक्षर का आखिरी वर्ण है, दूसरा जो है वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, ये याद रखना है। और क्या बन रहा है वो देखना है। और तीसरी चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये करनी है कि ये कैटेगरी, ये नियम किसका है। जैसे दीर्घ संधि का है, गुण संधि में मैंने जैसे हाईलाइट करके रखा है कि फाइनल रिजल्ट ए ओ और ये आएगा। ठीक है, वैसे ही आपको मैंने जैसे बताया कि गुण संधि, दीर्घ संधि में फाइनल रिजल्ट आ ई ऊ आएगा। चाहे आप ओ करो, आ ओ करो, कुछ भी करो, फाइनल रिजल्ट हमारा यही बनना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल के वीडियो में हम वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। मेरी इतनी मेहनत किसी के काम आ रही होगी, मुझे ये बस इसी बात की खुशी रहेगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो संधि चैप्टर के बाद अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगी, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो क्या आप नियम फटाफट देख रहे हो और आप सोच रहे हो बहुत सरल है सरल है, लेकिन पेपर में क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। आप चाहते हो तो प्रैक्टिस सेट में लेकर आ जाऊंगी संधि से रिलेटेड, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब आज हमने सिर्फ दीर्घ संधि, गुण संधि पर बात करी। आप आज इनके नियमों को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कल के वीडियो में हम वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि पर बात करेंगे। उसके बाद हमने व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पर भी बहुत बारीकी से बात करनी है। तो इसी के साथ अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपके प्यार से मुझे भी हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।